students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure children, you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy, stay healthy and stay safe. Follow all the safety precautions because this coronavirus pandemic, this danger is not over as yet. So follow all the necessary precautions. Keep yourself masked whenever you step out of your home. Wash your hands on a regular interval. Stay safe, stay healthy, and most importantly at the same time, do study well for your upcoming evaluation 3 test. Prepare the lessons well. Practice all the exercises. Do not leave anything in the book. And I'm sure if you study well, if you prepare your lessons well, you will definitely get good marks in the exam. Today I will be starting chapter number 14, children, which is data handling. Now the first question is, what do you understand by data handling? Data handling किसे कहते हैं? ठीक है, डेटा का मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं डेटा. सपोज स्कूल में हाउ मेनी, स्कूल की हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाउ मेनी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, हाउ मेनी सेक्शंस इन ईच क्लास, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ईच क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर. ठीक है, कितने बच्चे किस एरिया से आते हैं, कितने बच्चे किस एरिया से आते हैं. तो ये अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए स्कूल के बारे में, तो जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो दैट इज द डेटा. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि डेटा. जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी है डेटा. सो डेटा का मतलब है एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, डेटा हैंडलिंग का मतलब है कि whatever information we have, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग ग्रुप में सॉर्ट आउट करना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना. ओके, जैसे मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, उसको जब हम सारी इंफॉर्मेशन की, जितनी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने क्लासेस हैं, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ईच क्लास, हर एक सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं, out of total number how many are boys, how many are girls, who comes from which area. तो ये सारी इंफॉर्मेशन को जब हम एक ग्रुप वाइज इसको अलग अलग हम पूरा सॉर्ट आउट कर देते हैं कि सारे पहले क्लास एक कॉलम में लिखे, सेक्शन एक कॉलम में लिखे, नंबर ऑफ बॉयज इन एक सेक्शन एक कॉलम में, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच सेक्शन एक कॉलम में. ऐसे जब हमने पूरी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड करके सॉर्ट आउट करके प्रेजेंट किया, सो दैट इज डेटा. उसको बोलते हैं डेटा. ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग का मतलब है सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अलग अलग सॉर्ट आउट करके उसको प्रेजेंट करना. दैट इज नोन एज डेटा हैंडलिंग. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन यू सिट एट द टेबल, आप टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हो. ठीक है, डाइनिंग टेबल पे अपना लंच खाने, डिनर खाने, जो भी बैठते हो. सपोज देयर आर 5 मेंबर्स इन द फैमिली. ठीक है, 5 मेंबर्स है, तो आपको पहले टेबल पूरा लेआउट करना है, टेबल ठीक करना है, टेबल लगाना है, पूरा अरेंज करना है. तो 5 मेंबर्स हैं तो 5 प्लेट्स आपने लगाई, 5 ग्लासेस लगाए. सपोज एक यूनिक 2 बाउल्स फॉर, 1 फॉर दाल एंड 1 फॉर वेजिटेबल, तो वो लगाया. स्पून लगाया. जब सारी चीजें लगाई, सर्विंग स्पून रखे, तो यू कैन काउंट कि हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर ऑन द टेबल, हाउ मेनी बाउल्स आर देयर, हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर, हाउ मेनी स्पून्स आर देयर. तो जब आप उसको एक टेबल फॉर्म में जब प्रेजेंट करते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्पून्स 5, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स 5, तो इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज डेटा हैंडलिंग. ठीक है, अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल इज अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, सपोज मंथ्स, डेज ऑफ द वीक है. ठीक है, हर एक जो वीक के जो डेज है, 7 डेज आर देयर. तो डेज ऑफ वीक में यू कैन फाइंड आउट how many times
each alphabet is used. Or you can say कि in each name how many vowels are used, how many consonants are used. ठीक है, which how many like months of the year है, there are 12 months in a year. So how many months have 8 letters, or how many months have 9 letters, or how many months have 7 letters in their names. तो इसको जब आप ये पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको प्रेजेंट करोगे, so that is also a data. ठीक है, जैसे धोबी को कपड़े देते हैं, जैसे जब कपड़े अगर दिए, घर में बहुत सारे लोग हैं, सबके कपड़े दिए, तो मम्मी पूरा हिसाब रखती है कि अच्छा इतने पैंट दिए, इतनी शर्ट दी, इतनी साड़ी दी, इतनी सलवार है, इतने कुर्ते हैं. दैट इज ऑल्सो अ डेटा. काउंट कर करके हम देते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो अ डेटा. 3 trousers, 4 shirts, 2 सलवार, 2 कुर्ता, 3 साड़ीज, तो ये भी डेटा हो गया. किसी भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको जब हम पूरा सॉर्ट आउट करके उसको प्रॉपर वे में हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेटा हैंडलिंग. ओके, सपोज देयर आर 40 चिल्ड्रन इन द क्लास में 40 बच्चे हैं. ठीक है, 40 बच्चों का भी हमको आपको डेटा कलेक्ट करना है कि विच चाइल्ड कम्स फ्रॉम विच एरिया, कौन सा बच्चा किस एरिया से आता है. ठीक है, तो उसके लिए आप पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि रोल नंबर 1 पे जिसका नाम है वो कहाँ से आता है, रोल नंबर 2 पे जो नाम है वो कहाँ से आता है, 3, 4, 5, 6 पहले हमने सारा कलेक्ट कर लिया कि कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से आता है. देन आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फिर हम अपना डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं कि आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन इतने बच्चे GTC से आते हैं, दीज मेनी चिल्ड्रन कम फ्रॉम फुलवरिया, इतने सदर बाजार से आते हैं, इतने पहाड़िया से आते हैं. ठीक है, इतने सारनाथ से आते हैं. तो ऐसे करके उसको हमने इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं. दैट इज डेटा. ठीक है, उसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग. तो ओपन पेज नंबर 151 इन योर मैथ्स बुक चिल्ड्रन. आप इसमें देखोगे 1, there's a picture given and in this picture different types of animals are there. इस पिक्चर में अलग अलग एनिमल्स हैं. ओके, एनिमल्स में सारे एनिमल्स का नंबर अलग अलग है. यू कैन से दैट दीज आर द एनिमल्स इन अ जू. इसमें आपको क्या करना है कि काउंट एंड राइट इन द बॉक्स. डेटा हैंडलिंग में क्या होता है, इट कैन बी द क्वेश्चन कैन बी पिक्चर बेस्ड, कि पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पिक्चर देख करके आंसर करना है क्वेश्चन. और इट कैन बी इन अ टेबल फॉर्म ऑल्सो. ठीक है, एक टेबल फॉर्म में है कि इस टेबल को देख करके आंसर द क्वेश्चंस. ओके, सो इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. डेटा हैंडलिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई एम श्योर यू विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द चैप्टर्स विच यू हैव डन टिल नाउ. अभी तक जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उससे ये बहुत अलग है. ठीक है, सो दिस यू कैन से दिस इज द इंफॉर्मेशन. इसमें अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर है एंड ऑल द एनिमल्स आर डिफरेंट इन नंबर्स. सारे एनिमल्स का जो नंबर है वो अलग अलग है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर इसमें आपको बस हर एक एनिमल को काउंट करके उसका नंबर लिखना है. ओके, एंड काउंट एंड राइट इन द बॉक्स. नीचे बॉक्सेस बने हर एक एनिमल के आगे, उसके आगे आपको उनका नंबर लिखना है. टिक द एनिमल दैट अकर्स मोस्ट, मतलब जो एनिमल सबसे ज्यादा बार आता है उसको टिक करना है, और जो एनिमल सबसे कम टाइम आता है, सबसे कम, अकर्स का मतलब है आना. ठीक है, टिक द एनिमल दैट अकर्स द मोस्ट, मतलब जो एनिमल सबसे ज्यादा बार आता है उसको आपको टिक करना है, और जो एनिमल सबसे कम टाइम आता है, सबसे कम बार आता है, उसको क्रॉस करना है. मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा एंड लीस्ट मतलब सबसे कम. लीस्ट मतलब सबसे कम बार जो आता है. ओके, सो नाउ आई कैन नॉट मेक द ड्रॉइंग चिल्ड्रन, सो यू कैन काउंट. फर्स्ट इज क्रोकोडाइल. हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स आर देयर? The question is count and C-O-U-N-T, count and write in the
box. Count and write in the box. Take the animal. Take the animal that occurs most, that OCCURS occurs most, and cross the one that occurs least. Least मतलब सबसे कम बार. That occurs least. Okay. Now what are the animals? The animals are, यहाँ पे क्या क्या है? Bear, CROCODILES, crocodiles. Only one crocodile is there. Crocodile. Then snails, SNAILS. Then sheep. Sheep माने भेड़. And कौन सी है? वुडपेकर, जिसको कठफोड़वा बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, वुडपेकर. WOODPECKER. वुडपेकर, जो कि अपनी जिसकी ऐसी बड़ी सी बीक होती है और बीक से वुड जो लकड़ी होती है, लकड़ी के पेड़ वगैरह होते हैं, लकड़ी की कोई भी चीज होती है, उस पर अपनी बीक से मार मार करके, और इसकी बीक इतनी शार्प होती है कि वो पूरी वुड को काट देता है. दैट इज वुडपेकर. नाउ हाउ मेनी बेयर कैन यू सी? कितने भालू हमें दिख रहे हैं? वी कैन सी 2 bear. यहाँ पे क्या लिखेंगे? These are the animals and this is their number. 2 bear. How many crocodile can you see? Only 1 crocodile. 2 bear. Only 1 crocodile. Then how many snails can you see? Snails कितने दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. We can see 15 snails. जिसको हिंदी में कहते हैं घोंघा. Then how many sheep can you see? 1 2 3. ठीक है, only 3 sheep. And how many woodpecker? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 woodpeckers are there. Okay. अभी in your book, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही हमें करना है. And after this, what you have to do is count and write in the box. हमने काउंट करके सबका नंबर लिखा. Take the animal that occurs most. मतलब जो एनिमल सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको टिक करना है. So which animal? That is woodpecker. woodpecker सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो woodpecker पे हमने टिक किया. And कौन सा एनिमल सबसे कम टाइम्स आ रहा है? That is crocodile. Only 1. So इस पे हम क्रॉस करेंगे. Okay. Now this is the data. ये डेटा है. Now questions, you can answer the questions based on this data. इस डेटा पे बेस्ड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर दे सकते हो. सपोज आई आस्क हाउ मेनी. अच्छा, हाउ मेनी तो हमने लिखा यहाँ पे. सपोज आई आस्क, यहाँ पे तो हमने नंबर लिखा. Which animal is maximum in number? NUMBER. मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा. तो मैंने पूछा कि विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर, मतलब कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा है. तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डेटा, 2 bear, 1 crocodile, 15 snails, 3 sheep, 19 woodpeckers. तो इसको हम देख करके कह सकते हैं कि woodpecker इज मैक्सिमम इन नंबर. ये सबसे ज्यादा नंबर woodpecker का है 19. तो वी कैन से दैट which animal is maximum in number. यहाँ पे पूछा है which animal, तो you have to write the name of the animal. तो क्या हो गया? woodpecker. PECKER. Just the name of the animal. ठीक है.
We have already put across for the animal that occurs least. अभी मैं पूछ सकती हूँ how many sheep are there? कितने sheep हैं? 3 sheep. ठीक है. What is the total number of bear and crocodile? कि bear और crocodile को मिला करके total number क्या है? So you can say 2 bear and 1 crocodile, that is 3. Okay. What is the total number of snails and sheep? मतलब snail और sheep मिला के total number कितना है? So you can say 15 snails and 3 sheep. So 15 plus 3, that is 18. So total number of snails and sheep is 18. In this manner, you can answer any question based on this data. Suppose I ask what is the total number of animals? मैंने पूछा what is the total number of animals, मतलब सारे animals मिला के कितने हैं, total number कितना है. That means we will add all. So आंसर क्या हो जाएगा? 2 plus 1 plus 15 plus 3 plus 19. ठीक है, आप इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? Let us start from 19 because 19 is the biggest number. 19 plus 3, 19, 20, 21, 22. तो इसको तो ऐसे करना है 2, 1, 15, 3 and 19. 2 plus 1, 3, 3 plus 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 plus 3, 9, 10, 11 and 11 and 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0, 2, 3, 4, 40. ठीक है. What is the total number of animals? So that means you have to, ये सारे आपको animals count करने पड़ेंगे. ठीक है. Total number of animals is 40. So in this manner you can answer any question which is based on this data. इस डेटा पे based, अभी जैसे ये डेटा है, any डेटा, कोई भी डेटा हो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर सकते हो. ठीक है. Now let us take one more example. इसको भी मैं रब कर रही हूँ. Okay. Now next is turn the page, children. Page number 152. The following picture shows the favorite pets of a group of children. The following picture shows the favorite, favorite. The following picture shows the favorite pets of a group of children. Now children, in data handling we can use numbers, we can use symbols also. ठीक है. जैसे इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जैसे एनिमल्स थे, एनिमल्स की पिक्चर बनी है. इट इज नॉट नेसेसरी हर समय वो पर्टिकुलर पिक्चर ही हो, उसकी जगह हम कोई भी सिंबल भी यूज कर सकते हैं. जैसे लाइक इन दिस क्वेश्चन, अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में सिंबल्स यूज किए हैं. ओके. नाउ सी आवर FAVOURITE favorite pets, and here symbol is used, that is a smiley. Okay. The following picture shows the favorite groups of favorite pets of a group of children. अभी किस पेट को कितने बच्चे पसंद करते हैं उसके लिए सिंबल यूज किया है, एंड द सिंबल इज स्माइली. ओके. एंड इसीलिए लिखा है कि ईच स्माइली स्टैंड्स फॉर वन चाइल्ड. दैट मीन्स जितनी स्माइली है उतने बच्चे हैं. वन स्माइली मीन्स वन चाइल्ड.
स्माइली मतलब जो स्माइली वाला फेस होता है, स्माइली stands, S-T-A-N-D, stands for one child. Okay, now let us see. First is cat. ठीक है, मैं cat की ड्राइंग तो नहीं बना रही हूँ. First is cat. So how many children like cat? One, two, and three. Three pets are there. First, let me make the table. ठीक है, पहले टेबल बना लूं मैं. स्माइली ऐसे बनाते हैं ना, तो स्माइली वाला फेस होता है. The next is fish. Fish. And third is dog. How many faces are there? One, two, three, and four. So here you can see one girl says 6 of us like cats. मतलब you can see 6 faces, 6 smiley faces. That means 6 children like cats. One boy says 5 of us like fish, and one boy says 4 of us like dogs. Now you can complete the sentences, fill in the placeholders. Fill in the place holders. Okay, fill in the place holders. First is there are dash children in the group. First is there are children. Children, there are dash children in the group. Now you can easily count the number of children in the group. आप बहुत easily count कर सकते हो. It is written very clearly that each face stands for one child. मतलब एक face का मतलब है one child. तो जितने faces होंगे that will be the total number of children. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 faces are there. Do not see the children here. ये नहीं देखना कि यहाँ पे 3 बच्चे बने हैं. So that means 3 children are there. ठीक है, ये नहीं देखना. ये one girl says कि 6 of us like cat, one boy says 4 of us like dogs, and one boy says 5 of us like fish. Okay, total number of children is the number of faces. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 faces are there. That means total number of children is 15. So there are 15 children in the group. Okay, out of these 15 children, 6 children like cat, 5 children like fish, and 4 like dogs. Now second is name the pet. Name the pet like the most. Name the pet like the most. मतलब किस पेट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे. ठीक है, which pet is like the most? As you can see that there are 6 children. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5.
एंड 1 2 3 4 एंड यहाँ पे कितने 6 है. ओके, सो मैक्सिमम नंबर इज 6. दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक कैट्स. सो नेम द पेट लाइक द मोस्ट. मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा. तो कौन सा पेट हो जाएगा? कैट. बिकॉज 6 चिल्ड्रन लाइक पेट. सबसे ज्यादा 6 बच्चे कैट को पसंद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पेट. नेम the pet liked the least. least मतलब LEAST. least means सबसे कम. ठीक है, किस पेट को सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं? So 6 children like cat, 5 like fish and 4 like dogs. So out of 6, 5 and 4, 6, 5 और 4 में से 4 सबसे कम है. So that means dog is the pet which is liked by the least number of children. मतलब सबसे कम बच्चे डॉग को पसंद करते हैं. Then next is how many children, how many more children like cat then fish. मतलब how many more children like cat than fish. मतलब more का मतलब क्या है? more माने ज्यादा. more का मतलब होता है ज्यादा. तो how many more children like cat than fish मतलब कितने ज्यादा बच्चे फिश के कंपैरिजन में कैट को पसंद करते हैं. कितने ज्यादा बच्चे कैट पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू फिश. ठीक है, मतलब फिश से ज्यादा कैट को कितने बच्चे पसंद करते हैं. नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक कैट? 1 2 3 4 5 6. 6 चिल्ड्रन लाइक कैट एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक फिश? 1 2 3 4 5. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? 6 minus 5. कैट को ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, फिश को कम बच्चे पसंद कर रहे हैं. और कितने ज्यादा बच्चे कैट को पसंद कर रहे हैं? तो कैट को जितने बच्चे पसंद कर रहे हैं उसमें से हम माइनस करेंगे जितने बच्चे फिश को पसंद कर रहे हैं. तो 6 minus 5 that is 1. So how many more children like cat than fish? Answer is only 1 child. ठीक है, how many more children like cat than fish? Answer is 1 child. Cat is liked by 6 children and fish is liked by 5 children. So that means 6 minus 5, that is cat is liked by 1 more child. ठीक है, clear? So this is how you answer the questions which are based on the data. Now children, see this activity worksheet 15. This is based on data handling. See the first question. In this question you can see the picture of a table, and on the table there are some books, some notebooks, pencil and some crayons. You can easily answer the questions, count and fill in the boxes. First is there are dash books. How many books are there? We can see only 3 books. So there are 3 books. There are dash crayons. How many crayons are there? You can count them. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 crayons. How many pencils are there? Only 1. So there is 1 pencil. And there are notebooks. How many notebooks? We can see 2 notebooks. So the answer is there are 2 notebooks. Okay. Similarly, you can complete the sentences. There are dash students in my class. You can write the total number of students in the class. Then there are dash girls in my class. Out of total number of students, how many girls are there? That also you can write. Then I have brothers. अगर बड़ा भाई है, छोटा भाई है, अगर एक भी भाई है तो you have to write the number of brother. और अगर एक भी भाई नहीं है then you will write I have no brothers. Similarly, I have sisters. अगर sister है तो you have to write the number. अगर नहीं है sister तो you will write no sister. And I am dash years old. यहाँ पे here you have to write your age. Okay children? One more question is there, but this I will not do today. This we will be doing in the next class. Okay. So I hope this is clear. Whatever
आई हैव एक्सप्लेन, इट इज क्लियर टू यू. दिस इज रिविजन. जो मैंने प्रीवियस जब लेसन पढ़ाया था तो आई हैव टेकन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. This question which is left, that we will do in the next class. So that is all for the day, children. Thank you so much.